Hello students, how are you all? Today we will talk about part 2 of First World War. As you know, in the first part we talked about the different reasons for the First World War, and now today in the same series we will go ahead and see the second and last part of the First World War, where we will talk about how and what happened, which new countries were involved in it, and what was its result. भारत की एंट्री कैसे हुई थी और भारत के सोल्जर्स का उसमें क्या योगदान रहा था। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। एज यू ऑल नो, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैड थ्री नेम्स: ग्रेट वॉर, ग्लोबल वॉर एंड वॉर टू एंड ऑल द वॉर्स. First World War started on 28th July 1914 and ends on 11th November 1918. There were two main reasons of First World War. First is long-term reasons and second is immediate reason. Long-term reason had four main reasons, that is first one imperialism, second nationalism, third militarism, and the most important alliance system where many treaties were signed. And second is immediate reason. In it, we all know that on 28th June 1914, Prince of Austria-Hungary and her wife both were assassinated. और उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी की तरफ से सर्बिया को धमकी दी, उसे सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर नहीं किया। लेकिन सरेंडर करने की वजह वो रसिया के पास गए मदद मांगने के लिए, और ऑस्ट्रिया हंगरी ने मदद मांगी जर्मनी से। जर्मनी ने अटैक कर दिया सर्बिया के ऊपर। एंड नाउ वी विल गो अहेड एंड सी विच बिग कंट्रीज ग्रेजुअली जॉइंड दिस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सर्बिया पर अटैक होता है और रसिया और फ्रांस अटैक कर देते हैं जर्मनी पर। तो उसके बाद अगला जो सिनारियो आता है उसमें मैंने आपसे कहा था कि इटली रिफ्यूज्ड to participate in it, and he refused because Italy said that alliance that has happened between us is because if someone attacks us we will help each other. And moreover, Britain had not yet entered in the First World War. ब्रिटेन तो सिर्फ बैठकर सब तमाशा देख रहा था और ब्रिटेन ने उसमें एंट्री लेना उचित नहीं समझा था। Next, although Britain did not initially participate, but when Britain as the most powerful country later participated in this, then the whole result changed. तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सबसे पहले जर्मनी ने देखा कि उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं रसिया और फ्रांस। So when Germany looked at both of them, Germany saw that the army of Russia is very strong and it is also a very big country. So rather than focusing on Russia, Germany thought he will attack on France and beat France. तो यहाँ पर जो जर्मनी जो होता है वो ध्यान देता है फ्रांस पर, और फ्रांस जाने का जो रास्ता होता है वो चुनता है बेल्जियम थ्रू, जैसे कि यहाँ मैप में आप देख सकते हो, राइट। तो जर्मनी अटैक कर देता है बेल्जियम पर, एंड दिस बिकम्स अ बिग रीज़न फॉर ब्रिटेन्स एंट्री बिकॉज देयर वाज अ ट्रीटी साइंड बिटवीन बेल्जियम एंड ब्रिटेन कॉल्ड ट्रीटी ऑफ लंडन in 1839, which said that if Belgium was attacked, Britain would come for help. अब जैसे कि जर्मनी फ्रांस को जीतना चाहता था, लेकिन फ्रांस जाने का जो रास्ता चुना वो बेल्जियम से होकर चुना। ये जर्मनी से होकर उन्हें फ्रांस जाना था, लेकिन उन्होंने चुना बेल्जियम, राइट। और बेल्जियम पर उन्होंने अटैक किया, किसने? जर्मनी ने। So Britain had to help Belgium under this treaty. So Britain too jumped into the war.
और ब्रिटेन ने बढ़ चढ़कर वॉर में हिस्सा ले लिया। अब जर्मनी के सामने एक बड़ा दुश्मन खड़ा था जो था ब्रिटेन। सो व्हाट हैपन्स नाउ दैट ब्रिटेन हैज़ जम्प्ड इनटू द वॉर। जैसे कि ब्रिटेन को ऑलरेडी बहुत ही देर हो गई थी वॉर में आने में। सो जर्मनी वॉज सक्सेसफुल इन द इनिशियल फेज एंड जर्मनी वॉज गेटिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस अगेंस्ट फ्रांस एंड रसिया, in which many soldiers of Russia, France and Germany were killed, and Germany had a lot of success in the initial phase. And in the meanwhile, Ottoman Empire also attacked on Russia. Next, as we saw in part 1, there were Balkan countries जिसकी चारों तरफ पावरफुल कंट्रीज जैसे कि ऑस्ट्रिया हंगरी, रसिया, ऑटोमन एम्पायर था। And here the Ottoman Empire and Russia were enemies of each other. Ottoman Empire को पता था कि ब्रिटेन का लिंक भारत के साथ सुएज कैनाल के थ्रू है। So the Ottoman Empire thought that if we take over the Suez Canal, the Britain's link will be broken with the India. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्रिटेन है वहाँ से सुएज कैनाल का लिंक इंडिया के साथ जुड़ा हुआ है। एंड स्टूडेंट्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन की जो मदद की थी वो इंडियन आर्मी ने की थी, जिसमें इंडियन आर्मी के 13 लाख सोल्जर्स मोबिलाइज किए गए थे, मतलब इंडिया से ब्रिटेन भेजे गए थे, ठीक है। और एंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विच ब्रिटेन वॉन, इन दैट इंडियन आर्मी सोल्जर्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ऑटोमन एम्पायर ने सोचा कि अगर सुएज कैनाल पर कब्जा हो जाए तो ब्रिटेन और इंडिया की लिंक जो है वो टूट सकती है और जो सोल्जर्स का मोबिलाइजेशन है वो रुक जाएगा और ब्रिटेन कमज़ोर पड़ जाएगा। हाउएवर, ब्रिटेन सेव्ड सुएज कैनाल एंड इट वाज अ ह्यूज रीजन फॉर ब्रिटेन टू विन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड इफ द सुएज कैनाल वाज कैप्चर्ड बाय ऑटोमन एम्पायर, देन ब्रिटेन would never win the first world war in such a case, क्योंकि 13 लाख सोल्जर्स जो थे वो इंडिया से गए थे और अगर सुएज कैनाल से लिंक टूटता तो वो सोल्जर्स कभी भी यूरोप नहीं पहुंच पाते और अगर वो ब्रिटेन नहीं पहुंच पाते तो ब्रिटेन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जीत नहीं सकता। सो दिस इज़ वाई सुएज कैनाल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रिटेन जो है वो वॉर में एंट्री कर चुका है। नेक्स्ट, बट द यूएस एंड जापान आर नॉट येट पार्ट ऑफ दिस वॉर एंड अलायंस सिस्टम had played the most important role in the First World War, and you know the alliance system in which treaty was signed between different countries, as you can see here, and due to those treaties all countries had to become part of the World War. So here Japan also attacked on Germany. Here Japan attacks on Germany and it was a compulsion that we will talk later on. So students, again and again you can see that every time a new country is coming, a big reason was the alliance system in the First World War. अगर मान लो अलायंस सिस्टम नहीं बनाए गए होते तो शायद लड़ने की कोई वजह बाकी के देश लड़ने वाले देश को रोकते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और एक के बाद एक जो अलग अलग देश है वो वॉर में पार्टिसिपेट करने लगे और वॉर का हिस्सा बनने लगे। नाउ एज जापान एंड ब्रिटेन हैड अ ट्रीटी, और ब्रिटेन का वॉर चल रहा था जर्मनी के साथ, इसलिए जापान को भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। एंड व्हेन जापान विच बिकेम पार्ट ऑफ दिस वॉर, the battle escalated. Now you will see Japan, Russia, Britain on one side and Germany, a powerful country, on the other side. And in such a situation, America had not yet become a part of this war. I repeat my sentence. America had not yet become a part of this war. He was just watching a faraway spectacle.
and America was supplying arms, ammunition and food to both the teams and earning money from both the places. तो अमेरिका को कोई फ़र्क नहीं था इस वक्त कि जो भी देश लड़ रहे हैं, हमें तो उन्हें हथियार बेचने हैं, हमें तो उन्हें पैसा भेजना है, क्योंकि अमेरिका को मॉनिटरिंग बेनिफिट हो रहा था। लेकिन ज़्यादा वक्त तक अमेरिका भी बचा नहीं रहा। नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ अमेरिका बिकेम अ पार्ट ऑफ दिस वॉर। Here you can see the German U-boat attacked and caused a lot of destruction on the British naval ship, but Germany's U-boat did a wrong thing that they started attacking the passenger ship. और ये जो पैसेंजर शिप्स थे ये तो निर्दोष और बेगुनाह लोग थे, एंड लुसितानिया was one such passenger ship which was taking people from America to USA and Europe. And when it was attacked and innocent people were killed, America had to be part of the First World War despite not wanting to. So it was an immediate reason for which America had to be part of First World War. अब एक वजह थी जहाँ जर्मनी लगातार ये सोच रहा था कि वक्त ऐसा ज़रूर आएगा कि यूएस इस वॉर का हिस्सा बनेगा, और जब वो इस वॉर का हिस्सा बनेगा तो ब्रिटेन का साथ देगा। मेरा साथ वो बिल्कुल नहीं देगा और मेरे लिए मुसीबत आ जाएगी। दैट इज़ वाई जर्मनी वॉज कॉन्स्टेंटली टेलिंग मैक्सिको दैट यू टू पार्टिसिपेट इन द वॉर एंड अटैक द यूएस. So this was also a reason for US to participate in war, and now the US, which was watching all the spectacle far away, also became a part of the war. In the meanwhile, a very big incident happened in the world, and that is Russian Revolution in 1917. और इस रिवॉल्यूशन ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की पूरी कहानी ही बदल दी। उस वक्त रसिया में जो किंग हुआ करते थे उन्हें कहा जाता था ज़ार। रसिया किंग जो हुआ करते थे वहाँ पर मोनार्की थी, राजा महाराजा हुआ करते थे, तो इन्हें कहा जाता था ज़ार। और ऐसे में 1917 में रसियन रिवॉल्यूशन आया और ज़ार को हटाया गया और लोगों ने कहा हमें तो अपनी गवर्नमेंट चाहिए, हमें तो अपनी सरकार चाहिए, हमें राजा के अंडर नहीं रहना है। एंड बाय दैट टाइम निकोलस सेकंड उस टाइम राजा थे रसिया के, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह कुछ टाइम के लिए एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, लेकिन ज़्यादा टाइम तक वो गवर्नमेंट भी नहीं चल पाई। एंड देन केम द टाइम ऑफ लेनिन, where the Bolshevik party government was formed, and Lenin brought a big change in the First World War. Lenin signed a peace treaty with Germany and said Germany that we don't want a fight, we don't want a war, we want peace, and Germany accepted what they had to offer, and a peace treaty was signed between Lenin and Germany in 1928. यहाँ पर जो रसिया था लेनिन, ये पीस ट्रीटी जब साइन की तो उसके लिए उन्होंने ना तो फ्रांस से पूछा ना ही ब्रिटेन से पूछा और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से ये पीस ट्रीटी साइन कर दी। और अब जर्मनी को एक राहत मिली कि भाई अब ईस्टर्न साइड से मुझ पर कोई अटैक नहीं होगा, ऐसा जर्मनी को लग रहा था। बट इट डिड नॉट हैपन, बिकॉज इफ़ अ बिग कंट्री रिट्रीटेड, then another country jumped in the war, that was US America. Here Italy left Germany's team and came with Britain. US इटली के साथ मिलकर अलाइड पावर्स ने बहुत तबाही मचाई और जर्मनी को अंत में हरा दिया था। So when Germany lost, a treaty signed on 28th June 1990
that is the Treaty of Versailles. This treaty was signed in a place near Paris, and it was in treaty that Germany had to pay the price of all the damages, और मतलब Germany was blamed for this whole war. And now if Germany is considered guilty, it has been said that violence has taken place on both sides, but Germany will have to pay all the compensation for it. मतलब जर्मनी को जो भी खर्चा मुआवजा था वो जर्मनी को पे करना था, सॉरी। तो वॉर रिप्रेशन जो थे, तो मतलब वॉर रिप्रेशन का मतलब है कि जब कोई देश किसी लड़ाई में हार जाता है तो उसे हार जाने के तौर पे उसे पैसे चुकाने पड़ते हैं। तो ये बात जर्मनी पे डाली गई और जर्मनी को कहा गया कि उन्हें पेनल्टी के तौर पे हर्जाना भरना होगा। दिस इज कॉल्ड वॉर रिप्रेशन। नेक्स्ट, द इंडिया गेट मेमोरियल वॉज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ सोल्जर्स who were killed in First World War and in Third Anglo War, and Britain could not have won the war without the contribution of India, in which 13 lakh soldiers went to Britain to help and over 75,000 soldiers were martyred. Indian Army played a very big role in the First World War that Britain won. In that इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को वहाँ पर ये कहकर इनवाइट किया गया था कि वो उनकी वॉर जीतने में मदद करे, तो इन रिटर्न ब्रिटेन भी उनकी मदद करेगा, मतलब उनकी इंडिया की जो डिमांड है वो पूरी करेगा। तो ब्रिटेन ने कहा कि आप हमारी वॉर में मदद करो, हम आपकी बाद में मदद करेंगे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेज़ों ने हमें धोखा दिया था। नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स अवर लास्ट फेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर is also known as graveyard of empire because a lot of empire who were in this war came to an end, such as Austria-Hungary, Ottoman Empire and Germany. Whatever colonies of Germany were redraw and divided between France and Britain. यहाँ पर बड़े बड़े एम्पायर ख़त्म हुए, इसीलिए कहा जाता है ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर। So students, thank you and have a nice day.